Hello everyone, the students of class 10th. This is our 26th lecture, and today I am here with a poem, A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. लेज़ली नॉरिस के द्वारा लिखा एक पोएम है अ टाइगर इन द जू। आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो क्या है, वो जंगल है। लेकिन उसे हम लोग अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए उसको ज़ू में ला के रखते हैं, जहाँ पे वो शायद वो उतना एक्टिव या खुश नहीं रहता हो जितना वो अपने नेचुरल हैबिटेट जंगल में रहता होगा, फॉरेस्ट में रहता होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस पोएम को पढ़ेंगे, देखते हैं कि क्या सिचुएशन होता है एक टाइगर का जब वो ज़ू में होता है और जब वो एक फॉरेस्ट में होता है। तो यहाँ पे कई स्टेंजास हैं और कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है टाइगर के रहने का ज़ू का और फिर उसके नेचुरल हैबिटेट का। हम लोग देखेंगे कि दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द ज़ू विद द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट। द पोएम मूव्स फ्रॉम द ज़ू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द ज़ू। Read the poem silently once and said which strangers speak about the tiger in the zoo and which one speak about the tiger in the jungle। ये इस पोएम में कई स्ट्रेंजर्स हैं जिसमें कभी कभी जो है ना स्टोरी जू में आती है तो कभी जंगल में चली जाती है। तो हम लोग को देखना है कौन सा स्ट्रेंजर जंगल के बारे में, कौन सा जू के बारे में बताता है। Let us read the poem. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। अभी जो ये स्ट्रेंजर है इसमें हम लोग केज वाला है, ये जू के अंदर की बात है, पिंजड़े में है। स्टॉक्स मतलब होता है अकड़ के चलना, ये चलना। ये स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वो अपने क्लियर जो साफ धारियां हैं उसके, उसमें वो चलता है। अभी यहाँ पे ही टाइगर के लिए ही यूज़ किया है। सबसे पहले इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ये पर्सोनिफाइड मैनर में ही एक पर्सन के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे एक टाइगर के लिए यूज़ किया गया हुआ है। तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया, एक फिगर ऑफ स्पीच। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वो चलता है अपने साफ सुथरे क्लियर धारियों के साथ। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कुछ कदम अपने पिंजड़े के। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। पैड्स ऑफ वॉलवेट ऐसा नहीं कि उसके ज़मीन में वॉलवेट बिछा हुआ, बल्कि उसके पाँव में जो गद्देदार पाँव है उसको कहा गया है पैड्स ऑफ वॉलवेट, जो कि एकदम शांत है वो, और अपने गुस्से में, शांत में भी गुस्सा दिखाते हुए वो चलता है। यानी पिंजरे में बंद है, वो इधर उधर चल रहा है अपने ही पिंजरे में शांति के साथ, लेकिन गुस्सा दिखाते हुए अंदर। ये जो है ये नेचुरल हैबिटेट का नहीं बल्कि जू का सीन है। नेक्स्ट, ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। यहाँ पे देखा है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज, वो अब जंगल की बात है, फॉरेस्ट की बात है, नेचुरल हैबिटेट की बात है यहाँ के, वो उसको होना चाहिए छुपा हुआ झाड़ियों में, शैडोज में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और फिसलते हुए लंबे घासों में। नियर द वाटर होल के नज़दीक जहाँ पे पानी जमा होता है, जानवर आते हैं पानी के लिए, वहाँ पे। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे मोटे मोटे हेल्दी डियर गुजरते हैं पानी पीने के लिए, वहाँ पे इसको छुपे हुआ होना चाहिए शिकार के लिए। तो ये सिचुएशन दिखाया, वो कहाँ का दिखाया, ये एक फॉरेस्ट का सिचुएशन है, इसके नेचुरल हैबिटेट का है। इन द नेक्स्ट स्ट्रेंजर, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। अब कहता है कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, उसको गुर्राते हुए, घूमते हुए होना चाहिए घरों के आसपास। उसी किस घर के पास, एट द जंगल से, जंगल के किनारे पे जो गांव है उसके घरों के आसपास उसको गुर्राते हुए, घूमते हुए होना चाहिए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने फैंग्स मतलब दांत, अपने उजले दांत को दिखाते हुए खोल करके, अपने पंजे को, हिज क्लॉज, अपने पंजे को, टेरराइजिंग द विलेज, गांव वाले को डराते हुए। चूँकि वो उसके नेचुरल हैबिटेट है जंगल और उसके आसपास में गांव बचा हुआ है, गांव में लोग ले आ रहे हैं अपने जानवरों को रख लेते हैं, तो उसको यहाँ तक आता है अपने जो है ना भोजन की तलाश में, तो वहाँ पे गांव को डराते हुए वो दिख सकता है, ऐसा दिखना चाहिए उसको। ये भी सिचुएशन उसके नेचुरल हैबिटेट की कह रहा है पोएट। इन द फोर्थ स्ट्रेंजर, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वो अब बंद है एक पत्थर की दीवार वाले घर में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत उस सलाखों के पीछे चली गई है, सारी ताकत खत्म है उसकी वहाँ पे। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और चल रहा है बस इधर का उधर उसी केज की लंबाई में, पिंजड़े की लंबाई में।
और जो भी विजिटर्स आ रहा है उसको इग्नोर करते हुए। यानी जंगल में रहता है तो उसके सामने कोई जा नहीं सकता, लेकिन जब वही पिंजरे में है तो उसकी ताकत सलाखों के पीछे है, जिसकी वजह से लोग अकड़ के उसके सामने से चल रहे हैं और ये बेचारा उसमें टहल रहा है। फिर इसके बाद लास्ट स्टेंजा है जिसमें पोएट कहता है कि he hears the last voice at night the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। फिर से यही केज वाले जू वाला सीन है जिसमें वो सुनता है आखिरी आवाज़ रात में, जो पेट्रोलिंग करने आता है, जो गश्त करने आता है, गश्ती वाला दल वाला जो कार है, जो कोई गाड़ी, कोई जानवर बाहर तो निकल गया, कोई गेट खुला तो नहीं रह गया, उसको देखने के लिए, तो वो जो पेट्रोलिंग वाला कार है उसकी आवाज़ की रात में सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और घुरता है, एक टक से देखता है अपने शानदार चमकती आंखों से उस शानदार तारे को। यानी वो अभी भी उसके अंदर एक चाह है, दुख भरी चाह है कि काश मैं अपने नेचुरल हैबिटेट में होता, लेकिन वैसा सिचुएशन इसको मिलता नहीं है कि अपने नेचुरल हैबिटेट में जाए। और इसको इंसान अपने फ़ायदे के लिए इसके नेचुरल हैबिटेट से ला करके इसको एक मैन्युफैक्चर्ड हैबिटेट में ला के रख देता है, जू में रख देता है, जहाँ इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से परेशानी झेलना पड़ता है और इसका मन परेशान होता है, दुखी होता है। तो वी शुड नॉट cage any wild animals because it is inhumane, so illegal also। so ये पोएम था A Tiger in the Zoo। इसमें पहला स्टेंजा तो दिखाया है वो जू का है, दूसरा और तीसरा स्टेंजा दिखाया है जो फॉरेस्ट का है, चौथा जो है वो स्टेंजा जो है वो केज यानी जू का है, और पांचवा भी लास्ट भी जू का है। तो इस तरह से ये पोएम ख़त्म होता है। आप लोग इसको खुद से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे इसको पढ़ने की, मीनिंग समझने की, और नेक्स्ट क्लास में आई शैल ट्राई टू फाइंड आउट सम short question of Nelson Mandela। So that's all for today. Have a nice day.